Welcome friends to this channel. My name is Samir and today we're gonna learn about how to trade. ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे ट्रेडिंग क्या होती है क्या नहीं होती। बिल्कुल फंडामेंटल सिखाऊंगा आज मैं। फंडामेंटल से जिस बंदे को ट्रेड लफ्ज़ का भी नहीं पता ना तो उसको भी आज पता लग जाएगा कि भाई ट्रेड क्या लफ्ज़ होता है, इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। ओनली फंडामेंटल्स। ये बिगिनर भी नहीं है, मिड लेवल भी नहीं है, हाई लेवल भी नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल्स क्लियर होंगे इस वीडियो में। आपको थोड़ा चार्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा एंड दैट्स इट। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं सिखाने जाऊंगा तो एक वीडियो से बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम ट्रेड लव्स के बारे में सीखेंगे और किन किन जगहों पर हम ट्रेड कर सकते हैं और चार्ट्स के बारे में सीखेंगे। तो स्लाइड कर मेरे सामने खुला हुआ है, हाउ टू ट्रेड क्रिप्टो फॉरेक्स स्टॉक्स। लोगों को नाम तो सुना ही होगा सब ने, फॉरेक्स का नाम भी सुना होगा। ट्रेड तो लाजमन है, फॉरेक्स स्टॉक्स और क्रिप्टो, इन तीनों चीज़ों का नाम सुना हुआ है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं इन तीनों चीज़ों से। लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मैं आपको बता रहा हूँ, हम ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं अभी। लेकिन ट्रेडिंग को क्या बोलते हैं? तिजारत करना, मतलब किसी को कुछ देकर किसी से कुछ खरीद लेना, इसको कहते हैं ट्रेडिंग। किसी भी मतलब अगर मैं जाऊँ किसी को पैसे दूँ, उससे कुछ ख़रीद लूँ, तो मैंने ये ट्रेड की और फिर जब उस चीज़ पे मुझे फ़ायदा मिले तो मैं उसे बेच दूँ। इस तरीके जैसे अब आप क्या कर लें भाई, आप सोना ख़रीद लें, गोल्ड ख़रीद लें। गोल्ड आपने ख़रीद लिया, उसको आप भले ऑफलाइन ख़रीद लें या फिर ऑनलाइन ख़रीद लें, स्टॉक्स शेयर्स में, फॉरेक्स में। अगर आपने ऑफलाइन गोल्ड ख़रीद लिया जाके और फिर जब रेट बढ़े तो आपने उसको बेच दिया, तो ये क्या कि आपने एक ट्रेडिंग की। और ट्रेडिंग क्या करते हैं हम? प्रॉफिट गेन करते हैं ट्रेडिंग करके। किसी भी चीज़ को सस्ते रेट पर ख़रीद के प्रॉफिट कमा के थोड़े से महंगे रेट पर बेच के प्रॉफिट कमाना, इसको कहते हैं ट्रेडिंग। तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ ट्रेडिंग है। यही होता है कि किसी भी चीज़ को हम सस्ते में ख़रीदें और फिर उसे महंगे में बेचने से ट्रेडिंग होते हैं। आप मार्केट्स में चले जाए, सेकंड हैंड मोबाइल्स लोग सस्ते में ख़रीदते हैं फिर उसे महंगे में बेच देते हैं। तो ये क्या हो गई? एक तरीके की ट्रेडिंग होगी। किसकी ट्रेडिंग? मोबाइल की ट्रेडिंग। इसी तरीके से और चीज़ों की भी ट्रेडिंग होती है। अब एक दुकान वाले के हिसाब लगा लें, तो अगर दुकान वाला किसी होलसेल मार्केट से जाके सस्ते में चीज़ ख़रीदता है और फिर उसे महंगे में बेचता है, तो ये भी एक किस्म की क्या हो जाती है? ट्रेडिंग हो जाती है। लेकिन अब आज का जो टॉपिक है हमारा हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग है। हमने ऑनलाइन कैसे करनी है ट्रेडिंग। सो थिंग्स वेयर यू ट्रेड फाइनेंशियल मार्केट। हमने सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स पे गौर करना है, हमने ऑफलाइन मार्केट को देखना ही नहीं है। घर पे बैठ के पैसे कमाने हैं तो आपने ऑनलाइन फाइनेंशियल मार्केट्स को देखना है। ऑफलाइन मार्केट्स आप भूल जाएं। कुछ लोग चीनी स्टॉक करते हैं, कुछ लोग पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह स्टॉक करते हैं, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, आटा स्टॉक करते हैं, ये सारा स्टॉक करना होता है। किसी भी चीज़ को स्टॉक मतलब अपने पास स्टॉक करना, फिर उसकी प्राइस बढ़ जाए तो उसको बेच देना, इसको ही कहते हैं ट्रेडिंग। तो हमने ऑफलाइन चीज़ों पर नहीं देखना, हमने जो देखना है वो फाइनेंशियल मार्केट्स ऑनलाइन। तो वो तीन बड़ी मार्केट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, जिसको आप बहुत ही कम पैसों में घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेक्स आ गया। फॉरेक्स थोड़ी रिस्की मार्केट है, क्रिप्टो भी रिस्की मार्केट है। उसके बाद आगे स्टॉक्स, ये एक सेफ एंड है। जिन बंदों ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए आना है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो स्टॉक्स में करे। फॉरेक्स और क्रिप्टो को दोनों को भूल जाएं, ये ट्रेडर्स के लिए है। और स्टॉक्स जो होते हैं जैसे अमेज़ॉन के स्टॉक्स हो गए, फेसबुक के स्टॉक्स हो गए, पाकिस्तान में आ जाए जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं, HBL, सुई गैस, इन सब के स्टॉक्स हो गए, तो वो एक सेफ एंड इन्वेस्टमेंट होती है। वो आपने इन्वेस्ट किया, आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसमें कोई वो नहीं होता कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। स्टॉक्स में आप जैसे अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसे हैं, आपके पास 3 4 5 लाख हैं, तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपके पास 30 40 50 हज़ार रुपये की स्टार्टिंग अमाउंट है और आप सोच रहे हैं कि भाई आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें,
तो फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आप क्रिप्टो करेंसी में, फॉरेक्स में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपना घर से बैठ के। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। ओनली थिंग यू हैव टू नो, ट्रेडिंग के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, किस चीज़ के बारे में आपने सीखना है ट्रेडिंग के बारे में। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, द ओनली थिंग यू नीड इज़ टेक्निकल एनालिसिस। जिस दिन आपको टेक्निकल एनालिसिस आ गया, आप ट्रेडिंग कर लेंगे। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, मैंने सामने गूगल से एक डेफिनेशन ली है, कॉपी पेस्ट की है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस इज़ द मीन ऑफ एग्जामिंग एंड प्रिडिक्टिंग प्राइस मूवमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट बाय यूजिंग हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट्स एंड मार्केट स्टैटिक्स, is based on the idea that if a trader can identify previous market patterns, they can form a fairly accurate prediction for future price trajectories। क्या आपको समझ में आया इस चीज़ से? आपने क्या समझा कि एनालिसिस किसी भी चीज़ को एनालाइज करना होता है, ये तो आप सबको पता ही लग ही गया होगा। टेक्निकल एनालिसिस किसी चीज़ को एक टेक्निकल तरीके से एनालाइज करना। अच्छा, अब हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो हम किस पर करते हैं? चार्ट्स पर करते हैं, हिस्ट्री के डेटा पे। अब मैं आपको क्या बताऊं कि किस एग्जांपल देता हूं कि हम कहते हैं कि भाई हर साल कुछ ऐसे पीरियड में, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं आपको, चीनी की एग्जांपल देता हूं, बल्कि अंडों की एग्जांपल देता हूं, मैं आपको अंडों की एग्जांपल देता हूं। हर साल जो अंडे होते हैं, ऑफलाइन से एग्जांपल दूंगा तब आपको ऑनलाइन में समझ आ जाएगी। हमें पता है हर साल एक टाइम पीरियड होता है सर्दी का। सर्दी में अंडों ने क्या होना होता है? ऊपर जाना होता है। ये हिस्ट्री बता रही है, मतलब सालों से यही चल रहा है कि सर्दियों में अंडे की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसलिए उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। तो हमें वो टाइम पीरियड का पता है, तो उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, भाई किसी ने मुर्गियों का बिज़नेस अंडों का बिज़नेस स्टार्ट करना है, पोल्ट्री फार्म। अब वो गर्मियों में तो नहीं स्टार्ट करेगा ना अंडे, उसको पता है कि उसके अंडे बिकेंगे ही नहीं। उसने हिस्ट्री देखी, हिस्ट्री से उसको अंदाज़ा हो गया कि हाँ भाई सर्दियों में स्टार्ट करना है ताकि जो मेरे अंडे निकले हैं वो महंगे रेटों पर बिकें। तो वो क्या करेगा कि सर्दियों से पहले अपनी मुर्गियों को तैयार करेगा, फिर उसके अंडे जो हैं वो सर्दियों में ज़्यादा महंगे रेट पर बिकेंगे। तो इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस में हमने क्या देखना होता है, बिटकॉइन, इथीरियम, यूएसडीटी, जितने भी डॉलर्स वगैरह या करेंसीज़ हैं, हम उनकी हिस्ट्री देखते हैं, उनकी चार्ट्स पे हिस्ट्री देखते हैं कि कब उन्होंने कितनी हाई बनाया था, कितना उन्होंने लो बनाया था, उनकी हिस्ट्री देखते हैं। वो थोड़ी देर में मैं आपको चार्ट्स पर लेके जाऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप लव्स चार्ट पे प्राइसेस ऑफ हिस्ट्री प्राइस चार्ट, हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट एंड मार्केट स्टैटिक्स, ये जो चीज़ है ना, इस पे आप फोकस रख लें, क्योंकि हम जो प्राइस देखते हैं वो हम हिस्ट्री से क्या करेंगे, जायज़ा लगाएंगे कि हिस्ट्री को देखेंगे और देखेंगे कि प्राइस कहाँ तक जाती है। इसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के, हिस्ट्री को देखना, हिस्ट्री को एनालाइज करना। अब हिस्ट्री को एनालाइज क्यों करना है? ताकि हम एक आइडिया बना सके, आइडेंटिफाई बना सके कि आगे जाके हम मार्केट ऊपर जाएगी कि नहीं। मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि बिटकॉइन है, बिटकॉइन की प्राइस जो भी चल रही हो, हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री से देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। तो इसका अंदाज़ा लगाना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर क्या टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या सिखाता है कि जिस भी पॉइंट पर कॉइन है, हमें प्रेडिक्शन मिल जाए कि भाई हम प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों में यही है कि हम देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। तो सबसे पहले तो मैं आपको चार्ट्स के बारे में दिखाता हूँ। ये एक साइट है binance.com, इसके ऊपर सारी ये चार्ट्स बनी हैं, इनको हम कहते हैं चार्ट। और ये जो बीच में आपको ये दिख रहे हैं ना, ये ग्रीन और रेड कलर के, इनको हम कहते हैं कैंडल्स। उसके बाद इधर आ जाते हैं हम फॉरेक्स पर। ये फॉरेक्स की चार्ट है, देखें ये क्रिप्टो करेंसी है, ट्रेडिंग इधर भी चार्ट्स पर होगी। ये USDT फॉरेक्स है,
ट्रेडिंग यहाँ पर भी किधर हो, किस पर करेंगे हम, चार्ट पर करेंगे। दोनों चीज़ें देखो अलग है। हम इधर यूएसडी और ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूनाइटेड स्टेट डॉलर की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग हम किस चीज़ को देख के करेंगे, चार्ट्स को देख के। और इधर हमारे पास जब बाइनेंस है तो बाइनेंस में भी हमारे पास क्या है कि सारी चीज़ें क्रिप्टो करेंसी है, BNB। इधर से मैं बिल आपके लिए सिलेक्ट कर देता हूँ BTC देखने के लिए। BTC USD to BTC कर लेते हैं। BTC to USD, ठीक है, क्लिक किया, हमारे पास खुल गया BTC की प्राइस। BTC की प्राइस इस टाइम क्या चल रही है, $32,141। बाइनेंस हमें डॉलर्स में प्राइस दिखाता है। ये सारी हमारे पास क्या है, चार्ट है, BTC की चार्ट है। ये हमारे पास फोरेक्स की चार्ट है। फोरेक्स में हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर इंटू USDT डॉलर खुला हुआ है। यहाँ पर हमारे पास शेयर्स है, शेयर्स अमेज़ॉन शेयर्स, फेसबुक शेयर्स, नेटफ्लिक्स शेयर्स, टेस्ला मोटर्स। हम किसी भी कंपनी के क्या कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं। बिलफर्ज मैं यहाँ पर अमेज़ॉन पर क्लिक करता हूँ तो ये अमेज़ॉन खुल जाए तो इसके भी हमारे पास क्या आ जाएगी, चार्ट आ जाएगी सामने। इसकी लोडिंग हो रही है, देखें ये आ गई चार्ट हमारे पास अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन की प्राइस ये नीचे हमारे पास डेट्स आ रही हैं। दिसंबर में प्राइस इतनी थी, ये प्राइस बढ़ी, यहाँ पर आई, फिर गिरी, फिर प्राइस ऊपर गई। ये हमारे पास प्राइस शो कर रही है, प्राइस ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है। ये सब आ गई हमारे पास चार्ट्स हो गई, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैंडल्स बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ हमने ख़रीदनी कोई भी करेंसी किस जगह पर है और बेचनी किस जगह पर है। ये हमारे पास हिस्ट्री आ गई। अगर हम फॉरेक्स में, ये हमारे पास किसके कॉइन्स शेयर्स खुले हुए हैं, अमेज़ॉन के। अमेज़ॉन के शेयर्स, ये आप हमारे पास डेट भी दिख रही है, आपको दिख रहा होगा। ये अमेज़ॉन के शेयर्स हम 21 सितंबर को अगर मैंने ख़रीदे होते, 21 सितंबर 2020, 2021 की बात नहीं कर रहा, 2020 की बात कर रहा हूँ, 21 सितंबर। तो और अगर मैं उसको होल्ड करता कितने दिनों के लिए, 21 से ऊपर लेके जाता जा रहा हूँ, 21 से यहाँ तक, कितना कहाँ तक मैं होल्ड करता, 13 अक्टूबर तक। सितंबर 21 सितंबर से 13 अक्टूबर, तो 9 और 13 दिन कितने हो जाते हैं, ये 22 दिन तक मैं अगर होल्ड करता तो इसका हमारे पास प्रॉफिट कितना आना था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्राइस आपको इस बिल्कुल ये प्राइस यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये देखें ब्लो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे होंगे। एक जगह पे आपको डेट दिख रही है, आपको एक जगह पे प्राइस दिख रही है। तो 21 पर प्राइस क्या थी, अमेज़ॉन की स्टॉक की प्राइस थी $2,906। तो अगर मैंने 2,906 डॉलर्स पर ख़रीदा अमेज़ॉन का स्टॉक, किस दिन पर, 21 पर, और मैंने जाके बेच दिया उसे 12 अक्टूबर पर $3,473। तो इसको मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। कैलकुलेट में 2,900 एज ए रफली आइडिया, और कितने पर हमने बेच दिया इसे, 3,500 पर हमने बेच दिया इसे। तो माइनस 3,500, तो $600 का हमें क्या मिला, प्रॉफिट मिला, $600। और अगर हम 600 डॉलर्स को देखते हैं प्रॉफिट कितना बन जाता है, इसके परसेंटेज में निकाल देते हैं। 600 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 3500, 17% प्रॉफिट कितने दिनों में मिला हमें, तकरीबन 22 दिनों में हमें 17% प्रॉफिट मिल गया। अगर आप किसी भी स्टॉक, किसी भी चीज़ में जाते हैं, आप कोई FD कराते हैं अपने पैसों को, तो साल का, सिर्फ साल का, 1 ईयर पर एनम इंटरेस्ट मिलता है 3, 4, 5%। तो
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने प्राइस के मुताबिक यहाँ पर उसने अपना एक रेजिस्टेंस तोड़ी हुई थी, सपोर्ट पे वो जाके रुका हुआ था, तो अब उसने अपनी एक रेजिस्टेंस बनानी थी। ये इधर उसने रेजिस्टेंस बनाई, इधर ये सपोर्ट को टच हुआ, तो इधर से इसे सपोर्ट मिली और इधर आगे इसने एक रेजिस्टेंस बनाई। 22 दिनों में 17% का प्रॉफिट मिल गया। इसी तरीके से हम बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन में भी अब देखें बिटकॉइन का ट्रेंड डाउन जा रहा है। जिस जिस बंदे ने यहाँ पर ख़रीदा होगा, देखें हर एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर की एक चीज़ होती है, हमेशा ही हमें ये एक प्लस लाइन दिखेगी जिसके नीचे हमें डेट दिख रही होगी और यहाँ एक साइड पर हमें प्राइस दिख रही होगी। तो ये आपने चार्ट को देख लेना। अब मैं इसको चार्ट को बड़ा करता हूँ ज़रा। अब ये आप एक चीज़ देखें, हमेशा ये जो ये लाइंस हैं ये मैं आपको मिटा देता हूँ आपके लिए, हमने सिर्फ चार्ट्स को देखना है। ये लाइंस मिट गई और नीचे से मैं ये इंडिकेटर्स ये भी मिटा देता हूँ। अब ये प्योरली हमारे पास क्या है, चार्ट है। नीचे आप देख ले डेट्स हैं, बिटकॉइन की डेट्स हो गई और ये हमारे पास क्या आ गया, बिटकॉइन की यहाँ पर प्राइस आ गई और करंट प्राइस क्या चल रही है ये भी हमें दिख रही है। तो देखें बिटकॉइन ने अपनी पूरी हिस्ट्री का रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया और अब बिटकॉइन का जो चल रहा है डाउन ट्रेंड आ गया है। अब बिटकॉइन नीचे जाएगा। बिटकॉइन ने हिट कहाँ तक मारी है, $42,000 तक बिटकॉइन गया ऊपर। अब बिटकॉइन का डाउन ट्रेंड चल गया क्योंकि यहाँ पर इसकी फाइनल रेजिस्टेंस बन गई थी। अब ये सपोर्ट बनाएगा किस जगह पर, जिस जगह पर भी इसे सपोर्ट मिलेगी। बिटकॉइन कम से कम यहाँ तक नीचे आएगा अपनी सपोर्ट बनाने के लिए। अब ये मेरा अंदाज़ा है क्योंकि मुझे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता है। ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ये इस तरीके से आता 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 कोई 2-3 महीनों में ये यहाँ पर आगे अपनी एक सपोर्ट बनाएगा और फिर इधर से ऐसे से एक ट्रेंडिंग लाइन में मतलब अप डाउन जाएगा। अब ये डाउन ट्रेंड एकदम से इसको अप ट्रेंड मिला तो ये अब ये डाउन ट्रेंड में भी जाएगा और इसे हम कहते हैं कैंडल्स। अब ये जो ग्रीन वाली है इसे हम कहते हैं बुलिश कैंडल और जो रेड वाली होती है इसे हम कहते हैं बेरिश कैंडल। और आपने अब कैंडल्स के बारे में आपने और सीखना है तो आप यूट्यूब से गूगल से और भी सीख सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। मैंने आपको कैंडल्स बताया है। टेक्निकल एनालिसिस की ये एक बेसिक फंडामेंटल है कि हमें चार्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने आपको बेसिक नॉलेज बताई है कि ये हिस्ट्री है, प्राइस है, इनको कहते हैं ये जो हरे और लाल हैं इनको हम कहते हैं कैंडल्स। ये बिल्कुल फंडामेंटल्स हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, उसे करते क्या है, ये सिर्फ आपको मैंने बेसिक्स बताए हैं। और ये जो साइट्स हैं ये मैं आपको खोलना बता देता हूँ गूगल से डायरेक्टली किस तरीके से मैंने ये साइट्स खोली हैं। हाँ पहले तो मैं बाइनेंस बताता हूँ, बाइनेंस कैसे खोला है मैंने। आपने सिंपली आना है गूगल पर, लिखना है बाइनेंस और ये binance.com खुल गया। binance.com पर खुलना है और आपने सिर्फ यहाँ पर किस पर क्लिक करना है BTC पे। अच्छा ये आपके सामने चार्ट आ गई, एक नॉर्मल सी चार्ट आ गई, लेकिन मैंने इसे किस में खोला हुआ था, प्रो में, बड़े में। यहाँ पर आप क्लिक करके बाय कर सकते हैं किसी भी लेवल पर। आपने यहाँ पे बाय कर दिया और यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। ये एक सिंपल चार्ट है। यहाँ पर आप इसे खोलें और ये देखें आपके सामने ये चार्ट खुल गया। अब चार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, चार्ट्स कितने टाइप्स की होती हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज़ आगे आएंगी कि कितने टाइप्स की चार्ट होती हैं, कौन सी चार्ट्स पर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मैं आज का जो मकसद था आपको सिर्फ फंडामेंटल्स क्लियर करने थे कि चार्ट्स क्या होती हैं टेक्निकल एनालिसिस में। इस तरीके से आपका ये बाइनेंस की चार्ट खुल गई। अभी सेकेंडली आ जाते हैं फॉरेक्स पर। तो फॉरेक्स के लिए भी आपने सिंपली आप गूगल पर जाके लिख लें forex.com। forex.com खुल जाएगा आपके सामने। मेरे पास ये सामने खुला हुआ है। तो ये forex.com खुला। लॉगिन करने की ज़रूरत भी नहीं है, अभी आपको अकाउंट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ करना है मार्केट्स पर क्लिक। मार्केट में देखें रेंज ऑफ मार्केट्स, फॉरेक्स के ऊपर कौन सी मार्केट है जो हम नहीं कर सकते। फॉरेक्स के ऊपर हम क्रिप्टो करेंसी को भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑयल को भी ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड एंड मेटल्स को भी, कमोडिटीज़ को भी ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स को भी, इंडाइसिस को भी। फॉरेक्स जो प्योरली फॉरेक्स बोलते हैं करेंसी ट्रेडिंग को, जो कि डॉलर्स, USDT,
पाउंड हो गए, किसी भी करेंसी को हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे करके ओपन स्टॉक खोल लेते हैं, एक टैब पर हम क्रिप्टो करेंसी खोल लेते हैं और यहाँ पर हम फॉरेक्स खोल लेते हैं। तीनों चीज़ों में देखें, स्टॉक्स में ये 4 स्टॉक्स हमें बड़े स्टॉक्स दिखा रहे हैं, अमेज़ॉन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, टेस्ला मोटर्स। इसको खोल दें, आपके सामने बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाएंगी। एडोब सिस्टम और अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड होता है, बैंक ऑफ अमेरिका भी क्रेडिट कार्ड होता है। तो ये आपको दुनिया के जो सबसे बड़ी टॉप के स्टॉक्स होते हैं उन सब की आ जाएगी आपके सामने। और भी मैकडोनल्ड्स देख ले, मैकडोनल्ड्स के भी स्टॉक्स हैं, JD.com, IBM। तो ये आपके सामने स्टॉक्स आ गए। अब आप क्रिप्टो करेंसी में आ जाएं, ये आपके सामने क्या आ गई हैं, क्रिप्टो करेंसीज आ गई हैं। बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन, रिप्पल, उसके बाद आ जाए इथीरियम। ये सब आपके सामने क्या आ गई हैं, करेंसीज आ गई। और सामने क्या लिखा हुआ है, ये डॉलर्स हैं। बिटकॉइन डॉलर्स, बिटकॉइन कैश डॉलर, लाइटकॉइन कैश डॉलर, रिपल डॉलर, बिटकॉइन इन यूरोस पाउंड्स, बिटकॉइन इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इथीरियम इन डॉलर। अब यहाँ पर आप आ जाएं तो आपके सामने ये देखें स्टॉक्स, फॉरेक्स आ गया। फॉरेक्स में आप देख लें ऑस्ट्रेलियन डॉलर इंटू कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इंटू जापानीज़ के जो करेंसी होती है। फॉरेक्स में दरअसल में मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, मेरा जो मेन फोकस है वो आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताना है। फॉरेक्स में मैं इतना ट्रेड नहीं करता। फॉरेक्स में भी करूँगा मैं कुछ टाइम के बाद, तो मैं आपको बता दूंगा फॉरेक्स के बारे में भी, करेंसीज़ के बारे में, कौन सी करेंसी बेस्ट होती है, कौन सी करेंसी नहीं होती। लेकिन मैंने बस आपको एक ओवरव्यू देना था कि फॉरेक्स होता क्या है। ये सारी आप देख लें, हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है। यहाँ पर ये देखें यूरो आ गया है, ये दूसरी करेंसीज आ गई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन इंटू USDT करते हैं, तो ये भी हमारे पास खुल जाएगा। किसी भी चीज़ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम आ जाते हैं भाई फेसबुक पर, फेसबुक के स्टॉक्स पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं भाई, क्लिक कर देते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर इंटू USDT, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ये देख लें, ये ऑस्ट्रेलिया किसकी चार्ट आ गई हमारे सामने, फेसबुक के स्टॉक की चार्ट आ गई। ये हमारे पास देख लें, सेम वही चार्ट आपको दिखेगी जो हमें बाइनेंस के ऊपर दिख रही थी। देख लें, वो बाइनेंस की चार्ट पर हमें BTC की चार्ट दिख रही थी, यहाँ पर देख लें ये फॉरेक्स की साइट है, इसके ऊपर भी सेम वही चार्ट दिख रही है, सेम वही चीज़ दिख रही है। बिटकॉइन की प्राइस भी देख लें वही चल रही है। तो चार्ट साइट कोई भी हो, सॉफ्टवेयर कोई भी हो, करेंसी कोई भी हो, किसी भी जगह पर आप काम कर रहे हैं, चार्ट आपको वही दिखेगी। टेक्निकल एनालिसिस आता है, थिंग आपके पास कोई भी हो सामने, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, नो मैटर विच क्रिप्टो करेंसी, नो मैटर विच थिंग यू आर गोना ट्रेड। बट आपको जब चार्ट्स के बारे में पता है ना, तो चार्ट्स हर जगह पर सेम होती है। हिस्ट्री हम चार्ट्स से ही देखते हैं, चार्ट्स के अलावा हम हिस्ट्री नहीं देख सकते। हम कैसे समझेंगे चार्ट्स के बगैर हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बगैर टेक्निकल एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें हिस्ट्री से ही हम अंदाज़ा लगाते हैं कि फ्यूचर क्या होगा। तो देख लें यहाँ पर फॉरेक्स पे भी सेम दिख रही है। ये देखें साइड गया है, ये फॉरेक्स की साइड है जिसके ऊपर मैंने बिटकॉइन इंटू USDT खोला हुआ है। यहाँ पर मैं आपके सामने बाइनेंस खोलता हूँ, बाइनेंस के ऊपर BTC पे, हाँ BNB नहीं, बैक BTC खोलना है। BTC पे क्लिक करता हूँ, सेम वही चार्ट, साइड डिफरेंट, चार्ट सेम। तो मैटर नहीं करता हम किस जगह पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, कौन सी साइट पर ट्रेड कर रहे हैं, मेटा ट्रेडर 4 पर कर रहे हैं, जिस पर भी कर रहे हैं। हम ऑफलाइन किसी जगह पर कर रहे हैं, हम स्टॉक एक्सचेंज की जगह पर जाकर वहाँ पर लैपटॉप रख के टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, किसी भी जगह पर कर रहे हैं, आपको चार्ट्स की और टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो थिंग ओनली यू नीड इट्स टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस को आप सीखें, फिर ही आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अंधाधुंध ट्रेडिंग करेंगे तो वो एक बैडिंग हो जाती है, और बैडिंग अच्छी बात नहीं होती। बैडिंग में आपके पैसे भी डूब सकते हैं। बैडिंग आप कर दें, बिलफर्ज आप बैडिंग एक दफ़ा बैट यहाँ पर लगाएं, इस जगह इस पॉइंट पर, आपको प्रॉफिट मिल जाए,
यहाँ तक प्रॉफिट मिला, फिर आपने ख़रीद लिया, फिर आपको पता नहीं है, फिर से आपने इधर बेट लगा दी और यहाँ पर आपको लॉस हो गया। और अब बीटीसी नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा। जिन बंदों ने बीटीसी की हाइप को सुन के, जिनको कुछ पता नहीं था, उन्होंने 40-50 हज़ार डॉलर, $41,000 पे ख़रीद लिया और अब बीटीसी का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो अब तो उनका पैसे आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये अब नेक्स्ट ईयर जाके अगर ट्रेंड इसको तोड़े, ये जो रेजिस्टेंस बनी है इसको तोड़ना बहुत हार्ड है, क्योंकि ये बीटीसी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस बनी है। ये देखो, जब से बीटीसी स्टार्ट हुआ था ना 2000 से, तब से लेके अब तक की हिस्ट्री है, कंप्लीट हिस्ट्री बताती है चार्ट्स। ये देखे यहाँ से, ये देखो बीटीसी की सबसे ट्रेंड बना है। अब यहाँ पर एक सपोर्ट बनेगी, यहाँ पर सपोर्ट बनेगी। ये देखे और ये जो गैप्स आते हैं ना, ये न्यूज़ की वजह से आते हैं। इधर कोई न्यूज़ आई थी, जैसे अब बताएं पेपल ने बीटीसी को एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए एकदम से जो मार्केट ओपन हुई गैप से हुई, एकदम से प्रॉफिट मिला। ये न्यूज़ की वजह से गैप्स आते हैं बीच में। अब यहाँ पर आगे बीटीसी अगर अब सपोर्ट बनाता है, यहाँ पर स्टेबल करता है, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पर स्टेबल करेगा, फिर उससे नीचे आएगा, यहाँ पर स्टेबल करेगा। तो हर जगह पर स्टेबल करता हुआ बीटीसी नीचे की तरफ आता रहेगा। बहरहाल आपको चार्ट्स के बारे में समझ लग गया। चार्ट्स कोई भी चीज़ हो, चार्ट सेम ही रहेगी हर चीज़ की। हमने चार्ट्स के बारे में सीखना है, यूएसडीसी से लेके बीटीसी तक, बीटीसी से लेकर किसी भी चीज़ तक। हिस्ट्री हमें चार्ट ही बताती है, और चार्ट को हिस्ट्री देखकर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन लगी हो, कोई भी आपको नॉलेज मिली हो, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।